सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, सत नमन करता हूँ उनको। जैसा कि आप जानते हैं कि कोचिंग का शुभारंभ न्यू गोल एकेडमी, जिसे आप जानते हैं, इसका शुभारंभ 1 फरवरी सन 2017 को होता है। उस दिन बसंत पंचमी का पावन पर्व होता है, उसी दिन से कोचिंग का शुभारंभ होता है। 2017 से लेकर 2021 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। हमारी टीम हमारे साथ में है। इस दिन क्या कुछ नया खास होगा उसको देखते हैं। चौथी वर्षगांठ के शुभ अवसर पर, जैसा कि अगर आपको मालूम होगा कि चौथी वर्षगांठ है, क्योंकि 2017 से 2021, तो इस वर्ष हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। क्या नया है? इससे हमारे छात्र और छात्राओं का हित होगा, ऐसा कुछ है। और माँ सरस्वती उनको बुद्धि दें, उनका चयन हो, जो आगामी भर्तियां आने वाली हैं उनमें उनको बहुत जल्द सफलता मिले। इसके लिए हम लोग इस वर्षगांठ को एक यादगार रूप में, एक यादगार पल बनाएंगे, उसको यादगार के रूप में रखेंगे। तो इस दिन क्या किया जाएगा? लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और ध्यान से समझिएगा, लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसकी जो तिथि निर्धारित की गई है लिखित परीक्षा की तिथि आपकी 10 फरवरी को होगी। याद रखिएगा, 10 फरवरी को लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, 10 फरवरी सन 2021। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष जो बसंत पंचमी का पावन पर्व है वो 15 फरवरी को है। तो हम लोग इसका जो रिजल्ट घोषित करेंगे, परिणाम घोषित करेंगे, वो 15 फरवरी को करेंगे। 15 फरवरी को ही क्यों, इसको और ध्यान से समझिएगा। हम लोग पिछले वर्ष भी रामलीला का आयोजन कराया गया था वर्षगांठ की खुशी पर, तीसरे वर्षगांठ के शुभ अवसर पर। तो इस चौथी वर्षगांठ के शुभ अवसर पर भी रामलीला का आयोजन कराया जाएगा बसंत पंचमी के पावन पर्व पर। तो जो रामलीला का आयोजन होगा वो होगा 15 फरवरी 2021 को। तिथि याद रखिएगा, 15 फरवरी 2021 को। इसके बाद इसका जो रिजल्ट दिया जाएगा, वो रिजल्ट आपका 10 फरवरी का आपका इसका एग्जाम कराया जाएगा। स्थान क्या होगा? तो स्थान आप न्यू गोल एकेडमी में जहाँ पर अध्ययन करते हैं यहीं पर आपको आना होगा और यहीं पर आप क्या करेंगे? अपना एग्जाम देंगे। इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि न्यू गोल एकेडमी के ही छात्र क्या करें, भाग लें। इसमें छात्र छात्राएं दोनों के लिए है। अगर आप कहीं पर भी तैयारी करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन दूसरी कोचिंग में करते हैं, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं, ऐसा नहीं है। अब आपको लगेगा, किसी के मन में आएगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अपने न्यू गोल एकेडमी के ही छात्रों को मतलब कि क्या करें, उसको आप कह सकते हैं कि बढ़ावा दें। अगर इतना, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा से सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा हमारी टीम कभी कुछ नहीं करेगी, आप भी जानते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा विश्वास रखना होगा हमारी टीम पर, और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए कुछ सीमाएं हैं, और सिलेबस क्या क्या आएगा, ये सभी जानकारी आपको अमित सर और जीतू सर के द्वारा दी जाएंगी। जानते हैं इनसे आप सिलेबस के बारे में। और इसमें पुरस्कार वितरण की भी जो अल्प राशि हमसे हो सकेगी, वो आपको प्रोत्साहन के रूप में हमारे द्वारा राशि भी आपको नगद राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। वो सब कुछ अमित सर बताएंगे और जीतू सर बताएंगे। जैसा कि अभी अर्पित सर जी द्वारा बताया गया कि इस वर्ष न्यू गोल एकेडमी की चौथी वर्षगांठ है, और अब तक का ये सफर कैसा रहा? कभी हताशा भी आई, कभी निराशा भी आई, कभी सकारात्मक पहलू भी हुए। तो इस वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए इस न्यू गोल एकेडमी स्टाफ द्वारा, सभी शिक्षकों द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जो कि अभी बताया गया कि 10 फरवरी 2021 को किया जाएगा। और इसमें क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, वो जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी। तो मैं उसी टॉपिक में, उसी पहलू पे बात करने वाला हूँ। तो अगर मैं बताऊँ एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में 3 टॉपिक या 3 विषयों पर फोकस किया जाएगा। तो पहला अगर मैं बताऊँ तो सबको पता है, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी मैथ सेक्शन से 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से। और अगर हम बात करें जीएस की, उससे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। अगर हम बात करें पूरे क्वेश्चन की, भाई कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं।
इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइमिंग दी जाएगी 1.5 घंटे की, यानी 90 मिनट का। 90 मिनट का आपके पास समय होगा और ये सारे क्वेश्चन आपको 90 मिनट के अंदर ही सॉल्व करने होंगे, कोई एक्स्ट्रा समय आपको नहीं दिया जाएगा। तो इन 90 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिलेबस की बात बता चुका मैं कि भाई आपको 25 क्वेश्चन मैथ के मिलने वाले हैं, 20 रीजनिंग के और 5 जीए और जीएस से। टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं और 90 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं आपको इन 50 क्वेश्चन को। अगर आप सभी के मन में कोई संदेह हो कि अगर ये क्वेश्चन किसी को बताए जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, निसंदेह रहें आप, ये सारी चीज़ें गोपनीय रखी जाएंगी और इसमें केवल एनजीए या न्यू गोयल एकेडमी के ही छात्र पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अदर कोचिंग और जो घर में ऑनलाइन पढ़ते हैं वो सभी छात्र एवं छात्राएं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। और जो इनाम की राशि हमारे न्यू गोयल एकेडमी स्टाफ द्वारा निर्धारित की गई है वो इस प्रकार है। हमारे न्यू गोयल एकेडमी स्टाफ द्वारा ये निर्धारित किया गया कि प्रथम 5 टॉप 5 में आएंगे बच्चे, छात्र या छात्राएं, उनको पुरस्कार राशि कुछ इस प्रकार वितरित की जाएगी। जो पहले नंबर पे आएगा, यानी जो प्रथम विजेता होगा या जो इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करेगा, उसे 500 रुपए की नगद धनराशि दी जाएगी। और जो इसमें सेकंड पे आएगा यानी द्वितीय स्थान ग्रहण करेगा, उसे 400 रुपए की नगद धनराशि दी जाएगी। और जो इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करेगा, उसे 300 रुपए। इसी प्रकार जो इस प्रतियोगिता में चौथा स्थान ग्रहण करेगा, उसे 200 रुपए। और जो इस प्रतियोगिता में 5वां स्थान ग्रहण करेगा, उसे 100 रुपए की नगद धनराशि न्यू गोयल एकेडमी स्टाफ द्वारा दी जाएगी। तो इनाम का वितरण इस प्रकार कुछ होगा कि आप सभी में से जो पहला नंबर स्थान ग्रहण करेगा, यानी प्रथम स्थान जो ग्रहण करेगा, उसे 500 रुपए, दूसरे वाले को 400, तीसरे वाले को 300, चौथे वाले को 200 और 5वें वाले को 100 रुपए नगद धनराशि दी जाएगी। और इस धनराशि का वितरण जिस दिन आपके रिजल्ट घोषित किए जाएंगे उसी दिन दिए जाएंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया कि रिजल्ट किस तारीख को घोषित किए जाएंगे, तो अभी बताया गया कि 15 फरवरी 2021 को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। उसमें जो टॉप 5 में आएगा, केवल उन्हीं को पुरस्कार राशि दी जाएगी। और इस बात से आप निसंदेह रहें कि ये पेपर किसी को बता दिए जाएंगे या एनजीए के जितने स्टूडेंट हैं उनको कुछ शेयर कर दी जाएगी जानकारी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बात से आप बेफिक्र रहें, निसंदेह रहें, सारी चीज़ें गोपनीय रखी जाएंगी। तो इस प्रतियोगिता में सभी छात्र एवं छात्राएं, वो चाहे जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से या फिर ऑनलाइन तैयारी करते हैं, घर पर रह के तैयारी करते हैं, सभी सहभागी बन सकते हैं, सभी भाग ले सकते हैं। तो इस वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए एनजीए, या जिसे हम फुल फॉर्म में बोल रहे हैं तो न्यू गोयल एकेडमी बोलते हैं, इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रतियोगिता में सहभागी बनेंगे और इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और न्यू गोयल एकेडमी कोचिंग संस्थान का मनोबल बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आगे की जानकारी हमारे जीतू सर द्वारा दी जाएगी। जैसा कि हमारे अमित सर जी ने बताया कि 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 5 क्वेश्चन जीएस के होंगे। तो आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि कौन से मैथ के क्वेश्चन कहाँ किस किताब से आएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे वो 25 क्वेश्चन सारे RS अग्रवाल मैथ की बुक से ही होंगे, हूबहू क्वेश्चन होंगे, कोई भी अलग से किसी बुक से क्वेश्चन नहीं होगा। और रीजनिंग की ये बुक है RK जाकी है, इससे ही 20 क्वेश्चन जो रीजनिंग के होंगे हूबहू इसी बुक से होंगे और 5 क्वेश्चन जो जीएस के होंगे वो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, सामान्य जानकारी के क्वेश्चन होंगे। तो बस धन्यवाद। एक जानकारी और देते हैं आपको, जो लिखित परीक्षा का आयोजन कहाँ पर होगा, तो न्यू गोयल एकेडमी में होगा। कब होगा? 10 फरवरी 2021 को होगा। और इसके बाद इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारे बाहरी छात्र हैं, जो दूसरी कोचिंग के छात्र हैं या घर में सेल्फ स्टडी करते हैं, उन सब अगर पेपर आप देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको कोचिंग में आकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा कि कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं, उसी हिसाब से स्थान का चुनाव करना होता है। तो इसके लिए जो आपकी रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है, तो रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र आपको 5 रुपये ही जमा करने हैं। इससे मतलब ये होगा कि हमें पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पर एग्जाम देने आएंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन शुल्क 5 रुपये। और रजिस्ट्रेशन कब आएंगे आप?
आप 10 बजे से 12 बजे के बीच कोचिंग में आ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 5 रुपये देकर, और आपको बताया जाएगा, अन्य जानकारी भी दे दी जाएगी। जैसा कि जीतू सर ने आपको बता दिया, भैंस कहाँ से पूछी जाएगी, सब कुछ बता दिया। इसके बाद ये जो तिथि है, आपको 20 जनवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेने हैं। 20 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होंगे। आप किसी के माध्यम से करवा सकते हैं या स्वयं आकर करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जानकारी है। और हमारे जितने भी छात्र इस वीडियो को देखेंगे, कोई हमसे दूर है, कोई इस समय हमारे टच में नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं, तो कई लोगों के नंबर भी नहीं मेरे पास, जो मेरे पुराने छात्र हैं, नए छात्र हैं, जितने भी लोग हैं, जो लोग जाने, तो उनका हार्दिक स्वागत है रामलीला के इस आयोजन में। कोचिंग की 4थी वर्षगांठ के शुभ अवसर पर रामलीला का आयोजन है। उसमें सभी छात्र छात्राएं, मैं सभी को यहाँ से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। आप सभी लोग एक कोचिंग के परिवार की तरह हैं। एनजीए एक प्रकार का परिवार है, यहाँ पर सभी परिवार के ही हैं। आप सभी लोग आएंगे तो और अच्छा लगेगा। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है रामलीला के पावन पर्व में, और बसंत पंचमी के पावन पर्व में, और रामलीला के आयोजन में। यहीं से अपनी बात का समापन करते हैं। अगर आपके अंदर कोई और जानकारी लेना चाहते हैं लिखित परीक्षा के संदर्भ में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको जो मेरा मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, इसके फ्रंट में दिख रहा होगा, जो आपको न्यू गोल एकेडमी जहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है, तो आपको मोबाइल नंबर भी दिख रहा होगा, आप बात कर सकते हैं। पुनः मैं सभी छात्रों को, छात्र छात्राओं को रामलीला के लिए आपको संदेश देता हूं कि आप सभी लोगों की उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है। आप सभी लोगों को एक तरफ से, आप ये मत सोचिए कि नहीं हमारा निमंत्रण नहीं है, मैं सभी लोगों को यहाँ से एक निमंत्रण के रूप में एक संदेश दे रहा हूँ कि आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।